वृंदावन की गलियों में भक्ति की न जाने कितनी ही कहानियां बसती हैं। जी बिल्कुल। कुछ मीरा की तरह है, विरह की, जी। कुछ सूरदास की तरह जहां भक्त और भगवान दोस्त बन जाते हैं। सख्य भाव की, हाँ। लेकिन आज हम एक ऐसी भक्त की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जहां भक्ति का रूप ही मतलब बिल्कुल बदल गया। हम बात कर रहे हैं माँ आनंदीबाई की। और आज की हमारी ये जो चर्चा है, जी। ये भक्त चरित्रों और सत्संगों में जो संतों के अनुभव दर्ज है, उन पर आधारित है। अच्छा। ये सारे वृत्तांत हमें माँ आनंदीबाई के जीवन के वो पहलू दिखाते हैं जहां उन्होंने भगवान से एक बहुत ही अनूठा रिश्ता बनाया। वात्सल्य भाव का। वात्सल्य भाव का, यानी एक माँ का अपने बेटा बहू के लिए जो प्रेम होता है, जो लाड़ दुलार होता है, ठीक वैसा ही रिश्ता। और यही हमारी आज की चर्चा का कह सकते हैं मिशन भी है। जी। ये समझना कि भक्ति का एक रूप ऐसा भी हो सकता है जहां भगवान भगवान नहीं बल्कि घर के सदस्य बन गए हैं। एक लाडला बेटा और एक प्यारी बहू, जिनके नखरे भी उठाए जाते हैं। जिद्दें भी पूरी की जाती है और जिनके लिए माँ किसी भी हद तक जा सकती है। तो चलिए इस असाधारण कहानी को शुरू से समझते हैं। माँ आनंदीबाई थीं कौन, कहाँ से आई थीं? देखिए, इन चरित्रों में जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से माँ आनंदीबाई का जन्म संवत 1912 में हुआ था। अच्छा। अमृतसर के एक बहुत ही समृद्ध कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में। अमृतसर में। जी। उनके पिता उस समय सिटी इंस्पेक्टर के एक बड़े पद पर थे और परिवार इतना प्रतिष्ठित था कि उनके पूर्वज मोतीलाल नेहरू जी के पुरोहित भी रहे थे। अरे वाह। तो आप समझ सकते हैं कि उनका पालन पोषण एक बहुत ही सम्मानित और मतलब साधन संपन्न माहौल में हुआ था। एक सिटी इंस्पेक्टर की बेटी और परिवार नेहरू परिवार से जुड़ा हुआ, ये तो वृंदावन के एक संत के जीवन से बहुत ही अलग दुनिया लगती है। बहुत अलग। तो फिर उनके जीवन में इतना बड़ा मोड़ कैसे आया? इस प्रतिष्ठित जीवन से भक्ति की इन गलियों तक का सफर ये कैसे तय हुआ? ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, निर्णायक और मार्मिक घटना थी। हम्म। उनकी सगाई तो कर दी गई थी, हम्म। लेकिन विवाह होने से ठीक पहले उनके होने वाले पति का देहांत हो गया। ओहो। उस जमाने में ऐसी घटना किसी भी युवती के जीवन को मतलब अंधकार में बना सकती थी, पर आनंदीबाई ने इसे भगवान का संकेत माना। अच्छा। उन्होंने अपने परिवार से साफ कह दिया कि वो अब कभी विवाह नहीं करेंगी। उस समय के समाज में एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी का ऐसा फैसला लेना, ये तो बहुत बड़ी, बहुत विद्रोही बात रही होगी। बहुत बड़ी बात थी। परिवार ने क्या कहा होगा? जाहिर है, परिवार के लिए मानना आसान नहीं था, लेकिन आनंदीबाई अपने निश्चय पर मतलब बिल्कुल अटल थी। उन्होंने एक बड़ा अनोखा प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि जो धन उनके विवाह और दहेज के लिए रखा गया है, हाँ। उससे उनके लिए एक मंदिर बनवा दिया जाए। मंदिर? जी, मंदिर। ये कोई सामान्य मांग नहीं थी। ये उनके जीवन की दिशा का एक साफ ऐलान था कि अब उनका जीवन समाज के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए होगा। तो क्या यही वो मंदिर था जहां उनका भगवान के साथ ये अनूठा रिश्ता, ये वात्सल्य का भाव पनपना शुरू हुआ? बिल्कुल। उसी मंदिर में श्री राधा आनंद वल्लभ जी की मूर्तियों की स्थापना हुई। आनंद वल्लभ नाम भी उन्होंने ही अपने ठाकुर को दिया। अच्छा, आनंद वल्लभ। जी। और यहीं से उन्होंने उन्हें भगवान के रूप में नहीं बल्कि अपने बेटे के रूप में देखना और मानना शुरू कर दिया। वो कुछ समय तक वहीं सेवा करती रही, फिर उन्होंने तीर्थ यात्रा की और अंत में वो वृंदावन आ गई। और यहीं बस गई। यहां आकर उन्हें लगा कि बस उनकी सारी खोज पूरी हो गई। फिर संवत 1963 में उन्होंने राधा वल्लभ घेरे में एक मंदिर बनवाया और स्थायी रूप से यहीं बस गई। तो यहाँ से कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां उनका वात्सल्य भाव पूरी तरह से खिल उठता है। जी। मतलब ये रिश्ता सिर्फ एक कह सकते हैं मानसिक धारणा नहीं था, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। हर काम का, हर सोच का केंद्र बन गया था और ये रिश्ता बहुत ही जीवंत था, मतलब एकदम व्यवहारिक। जैसे रोज के छोटे छोटे लाड़ नखरों में ये साफ दिखता था। जैसे उनकी बहू यानी राधा रानी, वो कभी उनसे बाजार से चमचम मिठाई लाने की जिद करती तो वो भाग कर जाती थी। अरे वाह। कभी उनका बेटा आनंद वल्लभ आधी रात को उन्हें जगा कर कहता, माँ बहुत भूख लगी है, हलवा बना दो। आधी रात को? हाँ। और माँ आनंदीबाई रात के 2 बजे भी उठकर पहले स्नान करती और फिर पूरी पवित्रता के साथ रसोई में जाकर अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाती थी। ये तो किसी भगवान की पूजा नहीं लग रही, ये तो सच में एक माँ का अपने बच्चों के लिए प्यार है। यही तो बात है। इन वृत्तांतों में एक कहानी और है जो दिखाती है कि ये भक्ति समाज के बनाए नियमों और सीमाओं को भी नहीं मानती थी। ये साड़ी वाली कहानी वो इसी बात को उजागर करती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो घटना तो उनके प्रेम की, कह सकते हैं, पराकाष्ठा दिखाती है।
एक बार वे लाहौर के सालमी गेट बाजार में अपनी बहू राधा के लिए साड़ी देख रही थी। अच्छा। उन्हें कोई साड़ी जच नहीं रही थी। अच्छा। वो अपनी बहू के लिए सबसे सुंदर साड़ी चाहती थी। तभी उनकी नजर दुकान के बाहर से गुजर रही एक वेश्या पर पड़ी, जिसने बहुत ही आकर्षक और सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। एक मिनट, उनकी नजर एक वेश्या पर पड़ी और उन्हें वो साड़ी पसंद आ गई। पसंद ही नहीं आई। उन्होंने ठान लिया कि ऐसी ही साड़ी अपनी बहू को पहनाएंगी। कमाल है। उनके मन में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि वो स्त्री कौन है या समाज उसके बारे में क्या सोचता है। उन्हें सिर्फ अपनी बहू का चेहरा और उसकी खुशी दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने क्या किया? वो तुरंत एक तांगा करके उस वेश्या के पीछे पीछे उसके कोठे तक पहुंच गई। ये तो कल्पना से भी परे है। उस दौर की एक सम्मानित ब्राह्मण स्त्री एक वेश्या के कोठे पर सिर्फ एक साड़ी के लिए। ये बात ही अपने आप में एक क्रांति है। बिल्कुल, उनके लिए समाज की परवाह से ज्यादा जरूरी अपनी बहू की इच्छा थी। जब उन्होंने उस वेश्या को बताया कि वह ये साड़ी अपनी बहू के लिए चाहती है, जो बरसाने के वृषभानु महाराज की बेटी राधा है और उनका बेटा नंदलाल है, तो उस स्त्री की क्या प्रतिक्रिया थी? वो सुनकर स्तब्ध रह गई। वो भी धर्म में आस्था रखती थी। वो इतनी प्रभावित हुई कि उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, ये साड़ी तो पहनी हुई है, मैं आपकी बहू को ये कैसे दे सकती हूँ? सही बात है। लेकिन मैं वादा करती हूँ, ऐसी ही एक नई साड़ी अमृतसर के एक बड़े व्यापारी से कहकर सीधे आपके वृंदावन के पते पर भिजवा दूंगी, वो भी अपनी तरफ से भेंट के रूप में। वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब माँ आनंदीबाई के लिए वो स्त्री एक वेश्या नहीं थी, नहीं, बल्कि सिर्फ एक जरिया थी अपनी बहू की इच्छा पूरी करने का। उनकी भक्ति ने तो समाज के बनाए शुद्ध अशुद्ध के पैमाने को ही जैसे मिटा दिया था। यही तो वात्सल्य भाव की शक्ति है। एक माँ की नजर में उसका बच्चा सबसे ऊपर होता है। सामाजिक नियम और परिभाषाएं वो सब बाद में आती हैं। और ये प्रेम सिर्फ चीजें खरीदने तक सीमित नहीं था। वे इस साधु संतों की सेवा में भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इस तरह की बिना शर्त सेवा, खासकर इतने सारे संतों को रोज भोजन कराना, इसमें तो बहुत खर्च आता होगा। बहुत ज्यादा। तो इसका आर्थिक प्रबंध कैसे होता था? ये अटूट सेवा का सिलसिला तो कर्ज में डुबो देता होगा। बिल्कुल, और ऐसा होता भी था। इन चरित्रों में ये बात साफ तौर पर बताई गई है। वे न केवल अपने ठाकुर जी के लिए बल्कि साधु संतों की सेवा के लिए भी अक्सर कर्ज में रहती थी। अच्छा। वृंदावन में सेठ हरगुलाल जी के नाम से उनका एक खाता चलता था, जहां से वे जरूरत का सामान उधार ले आती थी। उनके आश्रम में यह बात प्रसिद्ध थी कि ब्रज में कोई साधु भूखा नहीं सोएगा जब तक आनंदीबाई का आश्रम है। लेकिन कर्ज बढ़ता जाता था। तो वो सेवा के लिए कर्ज लेने से भी नहीं हिचकिचाती थी। पर ये एक अंतहीन सिलसिला रहा होगा। इन वृत्तांतों में क्या इस बात का जिक्र है कि ये कर्ज कभी चुकता भी हो पाता था? कई बार तो कोई भक्त आकर चुपचाप मदद कर देता था। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प घटना मिलती है जो इस रिश्ते के दूसरे पहलू को दिखाती है। वो क्या? एक बार वे संतों को भोजन कराने का वचन देकर भारी कर्ज में डूब गई। दुकानदार ने और उधार देने से मना कर दिया। ओहो। तब ये परेशान होकर अपने आनंद वल्लभ जी के सामने गई और एक माँ की तरह उलाहना देते हुए शिकायत की। भगवान से शिकायत? हाँ, बोली, देखो, मैंने संतों से वादा तो कर दिया है और दुकान वाला अब सामान नहीं दे रहा। अगर कल संतों को मना करना पड़ा तो बेइज्जती मेरी नहीं तुम्हारी होगी। अरे वाह। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी माँ का अपमान हो, ये ठीक नहीं। क्या बात है। ये तो सीधा माँ का हक जताना हुआ बेटे पर। ये प्रार्थना नहीं, ये तो आदेश जैसा है। फिर क्या हुआ? जो हुआ वो अद्भुत था। इसके कुछ ही देर बाद एक पगड़ी पहने हुए सुंदर सा लड़का सेठ हरगुलाल की दुकान पे पहुंचा। उसने दुकानदार का सारा हिसाब चुका दिया और कहा कि मैया ने ये पैसे भिजवाए हैं। जब बाद में आनंदीबाई खुद दुकान पर गईं, तो दुकानदार ने बताया कि आपका भेजा लड़का तो सारा कर चुका गया। तो वो समझ गई? वो समझ गई कि ये कोई और नहीं, स्वयं उनका आनंद वल्लभ था, जो अपनी माँ का मान रखने आया था। ये बात तो सोचने पर मजबूर करती है। ये रिश्ता पूरी तरह से दो तरफा था। बिल्कुल। ये उस विश्वास को एक नए स्तर पर ले जाता है। मतलब अगर भक्त की सेवा और समर्पण में कोई कमी ना हो तो भगवान भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। वो भक्त का मान रखने के लिए खुद कर्ज चुकाने आ जाते हैं। अविश्वसनीय। और सिर्फ कर्ज चुकाने में ही नहीं, बल्कि सेवा में भी। एक और प्रसंग मिलता है जब आनंदीबाई बहुत बीमार पड़ गई। अच्छा, स्वाभाविक है। एक रात स्वयं राधा और कृष्ण उनके कमरे में उनकी सेवा करने पहुंच गए। भगवान अपने भक्त की सेवा करने आए। ये तो भक्ति की पूरी परिभाषा ही पलट देता है। जी। जब आनंदीबाई ने संकोच किया और कहा कि मैं अशुद्ध हूँ, 8 दिन से नहाई नहीं, मुझे मत छुओ, तो आनंद वल्लभ ने कहा, क्या कहा? माँ, तुम मुझे बेटा मानती हो या भगवान?
अगर बेटा मानती हो तो क्या बेटे को अपनी बीमार माँ की सेवा करने का हक नहीं है? और ऐसा कहकर दोनों ने मिलकर उनकी सेवा की, उनके हाथ पैर दबाए और उन्हें स्वस्थ कर दिया। हम हमेशा भगवान से सेवा और मदद मांगते हैं, यहाँ तो कहानी ही उल्टी है। ये प्रसंग इस रिश्ते की गहराई को दिखाता है, जहाँ भगवान भी अपने भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आनंदीबाई के लिए ये सिर्फ मूर्ति वाले ठाकुर जी नहीं थे। बिल्कुल नहीं। यही तो इस कहानी का सार है। जब भक्त का भाव सच्चा और प्रगाढ़ हो जाता है तो भगवान पत्थर की मूर्ति में सीमित नहीं रहते, बल्कि एक जीवित स्वरूप बन जाते हैं। वो सचमुच लीला करते हैं। हाँ, वे आनंदीबाई के सपने में आकर बताते थे कि माँ, आज पुजारी ने हलवे का भोग नहीं लगाया, या माँ, रात को ठंड लग रही है और पुजारी रजाई उड़ाना भूल गया है। अच्छा। और आनंदीबाई सुबह उठकर पुजारी को डांटती थी। ये सब छोटी छोटी लीलाएं इस बात का प्रमाण है कि भाव अगर सच्चा हो तो भगवान साक्षात हो जाते हैं, पत्थर बोलने लगता है। और जाहिर है, जिस जगह पर ऐसी दिव्य लीलाएं रोज घट रही हों, वहां की ऊर्जा ने दूसरे बड़े संतों को भी अपनी ओर आकर्षित किया होगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इन वृत्तांतों में मिलती है। वृंदावन के प्रसिद्ध संत पूज्य प्रेमानंद बाबा जी, जिनके सत्संग आज लाखों लोग सुनते हैं, जी, वो भी अपने शुरुआती साधना के दिनों में इसी मंदिर के एक कोने में बैठकर श्री जी का नाम जप किया करते थे। अरे, यह उस स्थान की आध्यात्मिक शक्ति और पवित्रता को दिखाता है कि वहां ऐसे महान संत भी साधना के लिए खींचे चले आते थे। वो जगह स्वयं सिद्ध हो गई थी। तो माँ आनंदीबाई की कहानी हमें भक्ति के एक ऐसे शिखर पर ले जाती है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच का वो औपचारिक पर्दा, वो दूरी पूरी तरह से हट जाती है। वो दोस्त बन जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं, और यहाँ माँ और बेटा बहू बन जाते हैं। ये एक संपूर्ण रिश्ता है। और उनका अंत भी उतना ही अलौकिक और रहस्यमयी था जितना उनका जीवन। अच्छा। सम्मत 1993 में जब उनका देह पूरा हुआ तो यमुना तट पर यह सवाल उठा कि उन्हें मुखाग्नि कौन देगा, क्योंकि उनका अपना कोई पारिवारिक सदस्य तो था नहीं। हाँ, ये तो बड़ी दुविधा थी। सभी संत समाज इसी दुविधा में थे। तभी भीड़ में से एक छोटी सी बहुत तेजस्वी कन्या बाहर निकली और उसने कहा, मैं दूंगी अग्नि, मैं इनके कुनबे की हूँ। एक छोटी सी कन्या, कौन थी वो? किसी को नहीं पता। उसने निडर होकर सारे विधि विधान पूरी किए, मुखाग्नि दी और फिर जैसे आई थी वैसे ही रहस्यमयी तरीके से भीड़ में गायब हो गई। और फिर किसी ने नहीं देखा उसे? किसी ने नहीं देखा। ब्रज के संत और भक्त मानते हैं कि वो स्वयं श्री राधा रानी थी, जो अपनी मां समान सास का अंतिम संस्कार करने और उन्हें विदा करने आई थी। वाकई अद्भुत। ये कहानियां सिर्फ सुनने में ही अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमारे मन में भक्ति और भगवान के स्वरूप को लेकर एक गहरा विचार भी छोड़ जाती हैं। हाँ, एक बहुत ही गहरा सवाल। हम हमेशा ये सोचते हैं कि भक्त भगवान पर आश्रित है, उसकी हर जरूरत, हर सांस भगवान की कृपा पर चलती है। ये सच भी है। लेकिन मां आनंदीबाई के जीवन को देखकर एक और दृष्टिकोण सामने आता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? ऐसा लगता है कि शायद भगवान भी अपने भक्त के प्रेम, उनकी सेवा और उनके लाड़ प्यार पर उतने ही आश्रित हैं। उन्हें भी अपने भक्त का दुलार चाहिए, उनका उलाहना चाहिए, उनकी जिद चाहिए। तो सोचने वाली बात ये है कि इस दिव्य रिश्ते में असल में कौन किसके बिना अधूरा है? भक्त भगवान के बिना, या भगवान अपने उस एक सच्चे भक्त के बिना जो उन्हें भगवान की तरह नहीं बल्कि अपने की तरह प्यार कर सके?